नाज़रीन, अगर मैंने आप लोगों को यह बता दिया तो यहाँ पर तूफान मच जाएगा। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे शर्म महसूस होती है। और इसमें इंडिया का बड़ा रोल है। क्या बोला तूने? लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान के इस हरकत से तालिबान तिलमिला उठा। तालिबान ने तभी पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान कर दिया। यह एक शर्म का मुकाम है। बात तो सही है। हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी सारी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचेगा। ये एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा सवाल है कि सच सच और हक सात पर्दों के पीछे भी छुप नहीं सकता, सामने आएगा। तालिबान के सीमा बलों ने भारी हथियारों के साथ पाकिस्तानी सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया है कि जी अफगानिस्तान पे हमला नहीं हमें करना चाहिए। फुल स्टॉप, खत्म स्टोरी। ये भी कोई पहली मर्तबा नहीं है, माजी में भी क्या हमने नहीं सुना था? क्या नहीं देखा था? देखा भी था, सुना भी था। दुनिया में अपना मजाक उड़ाएंगे और लोगों को हमारी इल्मी सनदों तक के ऊपर शक पैदा हो जाएगा कि क्या इन लोगों की इतनी काबिलियत, इल्म या जहानत है भी कि इनको बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई वज़न दिया जा सके, इनकी तहकीकी रिपोर्टों को कोई वज़न दिया जा सके, इनके साफियों की कोई वक़्त या औकात है। चपकलिशें हैं, दुश्मनियां हैं, ज़ाती मुफादात कह लें, अनाओं की जंग, उनमें इस तरह ये दस्तों गिरबां होते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है, महसूस होना शुरू हो जाता है कि जैसे किसी को बज़ाहिर अवाम के मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि ये मैं ही नहीं बल्कि तमाम ही टीवी चैनल, बशमुल हमारे अपने टीवी चैनल, तमाम ही एनालिस्ट, तमाम ही मईशतदान अब इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं। का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इतना बेहाल हो जितना आज पाकिस्तान बेहाल है। कोई मुल्क के अवाम नहीं है ऐसे जो इतने रुस्वा हों जितने आज पाकिस्तान के अवाम रुस्वा है। आज रोजे के अंदर जो है लोग भूखे फिर रहे होते हैं अफ्तारी और सहरी से महरूम। नमस्कार मित्रों, अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अक्सर दोनों देशों के बीच गोलीबारी होती रहती है, लेकिन अभी हाल ही में दोनों देश जंग के कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान की इस हरकत पर तालिबान भड़क गया है और उसने पाकिस्तान की सेना पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के इलाकों के ऊपर स्ट्रेटेजिक सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। मुझसे पूछें तो मैं कहूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त अपनी और पड़ोसी ममालिक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का बहुत ज़्यादा एहतराम करना भी चाहिए, करवाना भी चाहिए। उसकी वजह यह कि हिंदुस्तान इस वक्त, देखें, अगर आप अपने हकीकी दुश्मन को समझ जाएंगे ना तो फिर आप कहानी को समझ जाएंगे। मुझे इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान का हकीकी दुश्मन हिंदुस्तान है। बाकी जितने ममालिक हैं वो उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये तकरीबन जितने भी ममालिक हैं जिनका पहला हर्फ आई से शुरू होता है, उनसे थोड़ा सा एहतियात बरतना जरूरी है। नासिर अभी भी है जो बैरूनी आकाओं के उसके बहस पे ये कर रहे हैं, क्या चाहे वो अफगानिस्तान में कैंप्स इस्तेमाल कर रहे हैं या इंडिया से सपोर्ट हासिल कर। ऑल ऑफ काबुल हुआ तो पाकिस्तान में जितना भंगड़ा और डिस्को डांस डला ये नई रजीम के आने पर अफगानिस्तान में, इतना मेरे ख्याल से पाकिस्तान 14 अगस्त पर अपनी आज़ादी पर इतनी खुशी नहीं मनाता जितना 15 अगस्त पे काबुल पे। तो चूंकि तू है, मसाइल का हल यकीनन मिलजुल कर बैठने में है। जाती मुफादात से बढ़कर सोचने की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि अशद जरूरत है। इंडिया को ना समझो दुश्मन। इंडिया से तो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है। अभी आपको क्या बताएं कि अंबानी का बजट और रतन टाटा के बजट और वो उनके डोनेशन और ये सब, और एक तो ये अब और एप्पल एंड ऑरेंजेस को आप कंपेयर ना करें, तो ये हमारे लिए दूसरा बात हो गई। तीसरी बात ये कि अमेजिंगली आप यही समझोगे कि हमें इंडिया के बॉर्डर से टेंशन है। हमें यही जो भी इन्वेडर आया है पिछले 500 साल 700 साल से,
वो दूसरी तरफ से आया है। वो तो या तो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान या फिर ईरान से, नादिर शाह जैसे। तो यहाँ पर हमको ज्यादा तकलीफें हैं, तो उसके ऊपर नजर रखनी जरूरी है। फिर हम सुन रहे हैं, जी हाँ, सुन जरूर रहे हैं। वो सिर्फ जहालत का प्याम लेकर आएंगे हमारे लिए। ऐसे लोग जहालत की एक नई बुलंदियां रकम करेंगे। से निकलने के लिए मुल्क को इस वक्त सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उसका नाम है इस्तेहकाम। शर्मिंदगी के मारे मीनारे पाकिस्तान की सबसे ऊंची मंजिल पे जाकर पहुंच जाना चाहिए। खुदा अफगानिस्तान के लोगों को जिस तरह ठुड्डे मार कर निकाला जा रहा है, मिसाल के तौर पर वो कह रहे थे कि अगर आप 40 साल किसी की मेहमान की एक मेहमान नवाजी करते हैं और उसके बाद उसे जिस तरीके से आप ठुड्डे मार कर निकालते हैं और फिर आप कहें कि जनाब आपको बेघर किया जाता है, किसी के वालिदैन नहीं पंजोता साहब, सॉरी मैं आपकी बात से डिसएग्री करती हूँ। मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, कारोबार है, मुझे आप एक बात बताएं। नहीं, आप किसी मुल्क में जाके डॉक्यूमेंटेशन के बगैर, उनका जो कानून, उनका जो तरीका है, उसके बगैर जाके रह सकते हैं? आप झूठ बोल के खुद को मुहिब्बे वतन साबित नहीं कर सकते। वो शख्स जो ये कहे कि झूठ से इंसान मुहिब्बे वतन बनता है, वो शख्स ना सिर्फ के झूठा है, वो मुहिब्बे वतन भी नहीं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आए हैं, तब से दोनों देशों में तनाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान टीटीपी को काबू में रखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद तालिबान ने पाक को चेतावनी दी कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।